हेलो दोस्तों। मैं हूं लक्ष्मण। क्या आपने कभी सोचा है हम कौन हैं? ये ब्रह्मांड कैसा है? जीवन का असली मकसद क्या है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। यहाँ हम प्राचीन भारतीय दर्शन की उन अनमोल कहानियों, सिद्धांतों और रहस्यों को समझेंगे जो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। आज हम जानेंगे कि दर्शन क्या है, क्या हमें सच में दर्शन की जरूरत है, भारतीय दर्शन की यात्रा कहाँ से शुरू हुई, आस्तिक और नास्तिक धाराएं क्यों बनी, छह आस्तिक दर्शन कौन से हैं, नास्तिक दर्शन की सोच कितनी अलग थी, और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक शांत झील के तट पे खड़े हैं। जल का प्रतिबिंब सूरज की पहली किरणों से चमक रहा है। पानी कितनी शांति और गहराई लिए हुए है, कोई देख तो सकता है, पर उसकी पूरी कहानी जानना इतना आसान नहीं, क्योंकि वह गहराई छुपाए हुए है। वो सब कुछ जो नजरों के सामने नहीं आता, लेकिन महसूस किया जा सकता है, वही है दर्शन की परिभाषा। दर्शन शब्द शब्द ही नहीं, एक अनुभव है, एक यात्रा है जो मनुष्य के अंदर की सबसे बड़ी प्यास को बुझाने के लिए है, जैसे सत्य, अस्तित्व और स्वयं की समझ। लेकिन दर्शन की यह यात्रा शुरू कहां से हुई? भारत की भूमि जो सदियों से ज्ञान, अध्यात्म और अनुभव का स्रोत रही है, वहां दर्शन की शुरुआत हुई थी हजारों वर्ष पहले। कल्पना करें उस समय को जब मनुष्य प्राकृतिक दुनिया की रहस्यमय शक्तियों से घिरा था। जंगल, पहाड़, नदियां, ये सब सवाल खड़े करते थे। हम कौन हैं? ये ब्रह्मांड कैसे बना? जीवन का अर्थ क्या है? तभी कुछ ऋषि मुनियों ने हिमालय की ठंडी हवाओं में गहरे ध्यान में बैठे, मन के अंदर झांक कर अनुभव के जरिए एक उत्तर तलाशने की कोशिश की। इन गहन चिंतन के दौरान उन्होंने वेदों की रचना की, मंत्रों का वह महासंग्रह जिसमें प्रकृति, मानव और ईश्वर के बीच के रिश्ते की समझ छिपी है। ऋग्वेद के पास ये अद्भुत प्रश्न है: सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? सत्य का रूप कैसा है? फिर उपनिषदों में दर्शन एक नए स्तर पर पहुंचा। यहां हो गया अस्थो मां सद्गमन, मतलब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की अपील। उपनिषदों ने आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का संदेश दिया। यह वह क्षण था जब दर्शन ने आध्यात्मिक रूप को ग्रहण किया था। भारत में दर्शन केवल विचारों का संग्रह नहीं था, यह वह अभ्यास था जो जीवन के हर पहलू में सतत चलता रहा। सांख्य दर्शन ने ज्ञान की सूक्ष्मता पर बल दिया, योग ने आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिया, न्याय ने तर्क और नियमों को महत्व दिया, और वेदांत ने ब्रह्म की सबसे गहन अनुभूति को समझाया। कल्पना कीजिए, एक ऋषि जो रात के अंधकार में ध्यान मग्न है, उसकी आत्मा भीतर की यात्रा पर है। तभी उसके भीतर कुछ ऐसा प्रकाश दिखा जो अनंत सत्य की ओर संकेत करता है। यही भारतीय दर्शन का सार है, प्रत्यक्ष अनुभव में छिपा ज्ञान। अब सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर पश्चिम सभ्यता के बीच यहां दर्शन का रूप थोड़ा अलग था। ग्रीस के खुले बाजार में जहां लोग खुले दिल से विवाद करते थे, सुनते थे और सोचते थे, वहीं सुकरात सवाल करते थे, सत्य क्या है? नैतिकता का आधार क्या होना चाहिए? प्लेटो ने इसे गहरी उपमा में रखा, दर्शन वह गुफा है जहां वास्तविकता केवल प्रतिबिंब है और ज्ञान उस प्रकाश की खोज है जो अंधकार को मिटाता है। भारत में दर्शन बना बुद्धि का खेल, तर्क और प्रश्नों की दौड़। बिना रुके विचार करते जाना कि क्या सत्य है और हम उसे कैसे जान सकते हैं। अब एक सवाल सबके मन में आता होगा कि भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो भारतीय दर्शन कहता है, सत्य को देखो, उस गहराई को महसूस करो, उसे अपने भीतर जियो। यह ज्ञान सिर्फ पढ़ाई नहीं, स्वयं प्रयोग है, एक आंतरिक यात्रा है। पश्चिम कहता है, सत्य को तर्क और विचारों से पकड़ो, सवाल करो, उसे परखो और समझो। यह रास्ता फिर भी व्यवहारिक और तार्किक है। अंग्रेजी में कहें तो भारतीय दर्शन अनुभव के संगीत जैसा है, जिसे महसूस किया जाता है, और पश्चिमी दर्शन तर्क के कोट्स और धुनों को विश्लेषण करने जैसा है।
असल में जीवन में आवश्यक है इन दोनों को के मेल का संतुलन। तर्क ना भूलो, पर अनुभव को भी नजरअंदाज मत करो, क्योंकि बिना तर्क के अनुभव अंधविश्वास में बदल जाता है और बिना अनुभव के सोचना केवल सुखद कल्पना बन जाती है। तो अगली बार दर्शन शब्द सुनते ही यह याद रखिए, यह केवल ज्ञान का भंडार नहीं, यह वह पथ है जहां सत्य आपके सामने प्रत्यक्ष होता है, आपकी आत्मा उसे समझती है और आपका जीवन उसी से प्रकाशित होता है। अब अगला सवाल आता है कि हमें दर्शन की जरूरत क्यों पड़ी। तो जानने के बाद एक सवाल उठता है, हमें दर्शन की जरूरत क्यों पड़ती है? क्यों मनुष्य सदियों से इस गहरे सवाल का पीछा कर रहा है? कल्पना कीजिए, एक रात जब आप सो रहे हो, आप चुपचाप अपने मन के भीतर झांक रहे हो, एक सवाल बार बार आपके दिल में गूंजता है, मैं कौन हूं? यह सिर्फ नाम या पहचान का सवाल नहीं, बल्कि अपना सबसे असली अस्तित्व जानने की जिज्ञासा है। और तभी दूसरा सवाल उभरता है, यह पूरा जगत क्या है? क्या यह सिर्फ जगह है जहां हम चलते फिरते हैं, या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? फिर एक और सवाल, हमारा जन्म क्यों होता है? आखिर मौत का अर्थ क्या है? क्या मृत्यु अंत है, या जीवन का यह चक्र कहीं और भी जाता है? ये सवाल सिर्फ दार्शनिकों के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो खुद से अपने अस्तित्व से जुड़ना चाहता है। यही से शुरू होती है दर्शन की कहानी। दर्शन का वह सफर जो इन सवालों के जवाब खोजने की प्यास को बुझाता है। यह आपके मन की गहराई में उतरने, अपने भीतर के सच को पहचानने की कला है। दर्शन हमें सत्य की ओर ले जाता है, सिर्फ बाहरी चीजों का नहीं, अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के अंदर छुपे सच का। जब हम इसे समझते हैं तो हमारे जीवन में एक नई रोशनी भर जाती है, दुख कम होता है, भ्रम मिटता है और हम एक नई शांति महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, दर्शन हमें यह सिखाता है कि हम और यह संसार अलग नहीं है। हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और ब्रह्मांड हमारे अंदर है। यह एहसास हमें अहंकार से मुक्त करता है, हमें विनम्रता सिखाता है और संतुलन सिखाता है। तो अगली बार ये सवाल आपके मन में आए, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, तो याद रखिए, यह दर्शन की पुकार है। यह वह आवाज है जो आपको सच्चाई के रास्ते पर ले चलती है। दर्शन सिर्फ ज्ञान का संग्रह नहीं, यह खुद को जानने और जीने की एक अंतहीन यात्रा है। अब आइए उस यात्रा का इतिहास समझते हैं। कैसे भारतीय दर्शन का विकास हुआ, किस प्रकार वेदों के प्राचीन काल से लेकर उपनिषदों और श्रमण आंदोलन तक का ज्ञान गंगा बहती चली गई। तो शुरू करते हैं। जब मनुष्य ने पृथ्वी में पहले कदम रखे, तो मनुष्य ने प्रकृति के रहस्यों को समझने की पहली कोशिश की। तब से भारतीय दर्शन का सफर शुरू हुआ। सबसे पहला अध्याय था वेदों का युग। यह वह समय था जब ऋषि मुनियों ने गहन तपस्या और चिंतन के माध्यम से वेदों की रचना की। वेद केवल मंत्रों का संग्रह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड और जीवन और ईश्वर की गहरी समझ का एक खजाना थे। कहानियां हैं उन ऋषियों की जो जंगलों में गहन ध्यान और मंत्रों में पाठ में लीन रहते थे, प्रकृति की शक्तियों से संवाद करते थे और इंसान और ब्रह्मांड के बीच संबंध खोजते थे। लेकिन यह ज्ञान सतही नहीं था। धीरे धीरे नए प्रश्न उठे। क्या केवल कर्म से सब कुछ तय होता है? क्या जीवन सिर्फ कर्म और यज्ञ मात्र है? और फिर आया उपनिषदों का युग। उपनिषदों में बात चली ब्रह्म और आत्मा की। यह वह दौर था जब प्रश्न गहराते गए, मैं कौन हूं? क्या आत्मा ही परम सत्ता है? और मनुष्य के बाद क्या है? एक कथा बताती है कि एक ऐसे छात्र ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजन, क्या सत्य को जानना जा सकता है? गुरु का उत्तर था, सत्य वह है जिसे अनुभव किया जाए, समझा जाए और जिया जाए। उपनिषदों ने दर्शन के नए रूप में परिवर्तित किया। यह वह ज्ञान है जब केवल बाहरी कर्म से नहीं, बल्कि अंदर की गहराई से जुड़ा था। फिर वह बड़ा मोड़, जिसे कहते हैं श्रमण आंदोलन का उदय। यह वह समय था जब कई खोजें हुई और वेदों और यज्ञ कर्मों से अलग हटकर सत्य की खोज में निकले।
भगवान बुद्ध और महावीर जैसे महान आत्माओं ने मध्यम मार्ग, अहिंसा और कर्म के एक नए सिद्धांत को प्रस्तुत किया। एक कहानी प्रसिद्ध है कि कैसे बुद्ध ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर स्वयं को जागृत किया और समझा कि मुक्ति के लिए आंतरिक जागरूकता जरूरी है, न कि केवल बाहरी आडंबर। श्रमण आंदोलन ने भारतीय दर्शन को कर्म से परे सोच और आंतरिक मुक्ति की ओर प्रभावित किया। यह भारत के दर्शन के विकास की यात्रा रही, जहां वेदों के मंत्र, उपनिषदों के रहस्य और श्रमण आंदोलन के बदलाव ने मिलकर दर्शन को एक जीवंत, गहरा और बहुआयामी रूप दिया। इस पूरी यात्रा में हमें सीखने को मिलता है कि दर्शन सिर्फ सोचने का नाम नहीं, बल्कि समझने, अनुभव करने और आत्मा की गहराइयों में उतरने की कला है। जैसे जैसे भारतीय दर्शन ने समय के साथ आकार लिया, इसमें अनेक विचारधाराएं उभरी। हर एक ने गहरे सवाल और अपने अपने जवाब दिए। कल्पना कीजिए, दो विचारधाराएं आमने सामने खड़ी हैं। दोनों अपने अपने धर्म और दर्शन की बातें जोर शोर से कहती हैं। एक है आस्तिक, जो वेदों और ब्रह्मांड के दिव्य सच में विश्वास रखती है। दूसरी है नास्तिक, जो वेदों के परे जाकर तर्क, अनुभव और कर्म की नई व्याख्या करती है। भारत के दर्शन के दो बड़े रूप आस्तिक और नास्तिक के रूप में बांटा गया है। आस्तिक धाराएं वेदों को शाश्वत और दिव्य मानती है। ये दर्शन वेदों की मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें आत्मा, परमेश्वर यानी ब्रह्म और पुनर्जन्म जैसी अवधारणाएं शामिल हैं। अब हम नजर डालेंगे 6 प्रमुख आस्तिक दर्शन, जो हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। इनकी सोच में ब्रह्मांड एक नियत व्यवस्था है, जिसमें धर्म, कर्म, मोक्ष का नियम चलता है। ये मानते हैं कि वेद ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत है, जो जीवन की गहराइयों को समझने का रास्ता दिखाते हैं। वहीं दूसरी ओर नास्तिक धाराएं वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानती। ये दर्शन तर्क, अनुभव और प्रायोगिक ज्ञान पर विश्वास करते हैं। उदाहरण है चारवाक, जो केवल मेटेरियलिस्टिक सत्ता को मानते हैं, और बौद्ध तथा जैन मत, जो वेदों को नहीं मानते लेकिन कर्म एवं पुनर्जन्म की जटिलता स्वीकारते हैं। नास्तिकों के लिए जीवन मात्र भौतिक क्रिया है और सत्य की खोज तर्क और अनुभव से की जाने वाली क्रिया, न कि केवल शब्दों से। तो मूल अंतर क्या है? आस्तिक दर्शन कहता है यह ब्रह्मांड दिव्य है, इसका ज्ञान वेदों में है और आत्मा अमर है। नास्तिक दर्शन कहता है सत्य को अनुभव और तर्क से जानो, केवल वेदों का अनुकरण नहीं चाहिए। दोनों की सोच अलग अलग है, लेकिन दोनों ने मिलकर भारतीय दर्शन को व्यापक, दार्शनिक और समृद्ध बनाना संभव किया है। इसीलिए जब आस्तिक और नास्तिक की बातें सुने तो समझिए यह केवल एक धार्मिक मतभेद नहीं, बल्कि जीवन और ब्रह्मांड को देखने के दो अलग दृष्टिकोण हैं, जिनका अपना महत्व और प्रभाव है। तो हमने जाना कि आस्तिक और नास्तिक धाराएं भारत के दर्शन की दो मुख्य धाराएं हैं, जिनकी समझ से दर्शन की गहराई और विविधता सामने आती है। अब आस्तिक दर्शन की इन धाराओं में प्रमुख 6 दर्शन हैं, जो भारत की प्राचीन दार्शनिक परंपरा का आधार है। आइए इन 6 आस्तिक दर्शनों का संक्षिप्त परिचय करते हैं। इसमें हम उनके नाम और उनकी मुख्य खासियतों पर ही ध्यान देंगे। गहराई से समझने के लिए इनके अलग अलग एपिसोड विस्तार से बात करेंगे। पहला दर्शन है सांख्य दर्शन। ये दर्शन कपिल मुनि ने दिया। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष यानी आत्मा के द्वैत सिद्धांत पर आधारित है। यह ब्रह्मांड के 2 मुख्य तत्वों में बांटता है, परम पुरुष और प्रकृति। परम पुरुष अर्थात आत्मा। दूसरा दर्शन है योग दर्शन। यह दर्शन महर्षि पतंजलि ने दिया। योग दर्शन ध्यान, साधना और आत्मा की मुक्ति का मार्ग बताता है। इसमें प्राणायाम, आसन जैसे अभ्यास शामिल है। तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन। यह दर्शन महर्षि गौतम ने दिया। न्याय दर्शन तर्क, ज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज और जो वैज्ञानिक पद्धति के समान है, यह है न्याय दर्शन।
अगला दर्शन है वैशेषिक। ये दर्शन ऋषि कणाद ने दिया। वैशेषिक दर्शन पदार्थों की प्रकृति और उनके गुणों पर केंद्रित है। अगला दर्शन है मीमांसा दर्शन। यह दर्शन ऋषि जैमिनी ने दिया। मीमांसा दर्शन वैदिक कर्म कांडों और यज्ञों की ध्यान देता है, उनकी विधियों पर। और आखिरी दर्शन वो है वेदांत दर्शन। ये दर्शन महर्षि बादरायण ने दिया या महर्षि वेदव्यास ने। वेदांत दर्शन ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का उपदेश देता है और मोक्ष के मार्ग को बताता है। ये 6 दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा की रीढ़ हैं, जो विभिन्न दृष्टिकोण से जीवन, ब्रह्मांड के सत्य को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ षट का मतलब है 6 और 6 दर्शन या दर्शन शास्त्र। इन्हें ही सनातन दर्शन या वैदिक दर्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जड़ें वेदों और वैदिक परंपरा से जुड़ी हुई हैं। अब भारतीय दर्शन की दूसरी बड़ी शाखा नास्तिक दर्शन, उसके बारे में विचार करते हैं। यहाँ आस्तिक दर्शन वेदों और ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, वही नास्तिक दर्शनों की वो सोच उनसे पूरी तरह भिन्न होती है, जिनमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म और चारवाक दर्शन प्रमुख हैं। बौद्ध धर्म यह जीवन को दुख और उससे मुक्ति के संदर्भ में देखता है। बौद्ध की शिक्षा और मध्य मार्ग इसके मूल हैं। जैन धर्म यह अहिंसा, आत्मा की शुद्धि और कर्म के सिद्धांतों पर जोर देता है। चारवाक दर्शन यह भौतिकवादी है और अनुभववादी दर्शन है, जो केवल इस संसार को वास्तविक मानता है। तो हमने जाना कि नास्तिक दर्शन भले ही आस्तिक धाराओं से अलग सोच रखे हुए, लेकिन दोनों मिलकर भारतीय दर्शन को बहुआयामी, समृद्ध और गहरा बनाते हैं। अब बात होगी उन महत्वपूर्ण दार्शनिक विचारों की जिन्होंने भारतीय दर्शन को उसके वास्तविक रूप में आकार दिया। यह है आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म और अद्वैत। इनका महत्व समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये न केवल विचारधाराएं हैं, बल्कि जीवन को देखने और समझने और जीने के तरीके हैं। पहला है आत्मा। आत्मा को भारतीय दर्शन में जीवन का निरंतर, अमर और साक्षी तत्व माना गया है। यह वह चेतना है जो शरीर और मन से अलग है। ये विचार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम मात्र भौतिक जीव नहीं, बल्कि ट्रांसीडेंट आत्मा है। दूसरा है ब्रह्म, यानी अल्टीमेट रियलिटी। ब्रह्म वह अखंड, अनंत और सर्वव्यापी सत्य है जो पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है। उपनिषदों में कहा गया है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मतलब ब्रह्म की अनुभूति जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मानी जाती है। अगला है मोक्ष, यानी लिबरेशन। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यह आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता है, जब वह संसार के बंधनों से मुक्त होकर शाश्वत शांति प्राप्त करती है। अगला है कर्म, यानी एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस। कर्म का सिद्धांत कहता है कि हमारे कर्मों का फल हमें वर्तमान और भविष्य में भुगतना पड़ता है। यह सिद्धांत धर्म और न्याय की बुनियाद है। अगला है रिबर्थ, यानी पुनर्जन्म। पुनर्जन्म की अवधारणा बताती है कि आत्मा का जन्म मरण चक्र अनवरत चलता रहता है और इस चक्र से मुक्त होना ही मोक्ष है। और आखिरी है अद्वैत, यानी नॉन ड्यूअलिटी। अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है जो बताता है कि आत्मा और ब्रह्म एक है और द्वैत केवल ब्रह्म है। चार हमें एकीकृत और एकांत सत्य की अनुभूति कराता है। इन अवधारणाओं को समझना और अनुभव करना ही दर्शन का असली सार है, क्योंकि ये हमारे जीवन के सबसे गहरे सवालों के साथ जवाब हैं और उन जवाबों से जुड़े हैं। जैसे जैसे हम इन बुनियादी दार्शनिक सिद्धांतों को समझते हैं, हमें भारतीय दर्शन की एक और खास बात पर ध्यान देना होगा। यह दर्शन न केवल गहरा है, बल्कि बेहद व्यापारिक और बहुआयामी है। हमने दर्शन की उन मूल अवधारणाओं को समझा जो भारतीय दर्शन की आत्मा है। आत्मा, ब्रह्म, मोक्ष, कर्म, पुनर्जन्म और अद्वैत। ये केवल विचार नहीं, बल्कि जीवन को देखने और जीने के तरीके हैं।
अब बारी है उस खास बात की जो भारतीय दर्शन को बाकी दुनिया के दर्शन से अलग बनाती है। यह खासियत न केवल इन विचारों की गहराई में है, बल्कि इसके व्यापक और व्यावहारिक दृष्टिकोण में भी है। भारतीय दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है बहुवाद यानी प्लूरलिज्म। यह दर्शन स्वीकार करता है कि सत्य कई रूपों में प्रकट हो सकता है। यहाँ न कोई अंतिम सत्य की हठधर्मिता है और न ही किसी एक मत की बाध्यता। सांख्य कहता है प्रकृति और पुरुष, योग कर्म ध्यान की बात करता है। वेदांत ब्रह्म एकता का ज्ञान देता है और वहीं बौद्ध और जैन जैसे नास्तिक भी अपनी अपनी समझ लेकर आते हैं। इस बहुवाद का अर्थ है भारतीय दर्शन में विभिन्न मतों और विचारों का स्वाभाविक सह अस्तित्व है। दूसरी बड़ी बात है इसका व्यवहारिक और आध्यात्मिक संतुलन। भारतीय दर्शन सिर्फ तर्क और ज्ञान की खोज नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका भी देता है। यह अर्थशास्त्र से लेकर योग तक, नीति से लेकर कर्मकांड तक, हर क्षेत्र के जीवन को सहज और सार्थक बनाने में मदद करता है। धर्म, कर्म और मोक्ष की त्रिवेणी इस दर्शन की आत्मा है, जहां कर्म जीवन की जिम्मेदारी बताता है और धर्म जीवन के नैतिक आधार बनता है और मोक्ष जीवन का लक्ष्य बनता है। यह दर्शन हमें बताता है कि ज्ञान महज एकेडमिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी होना चाहिए और इसीलिए योग, ध्यान और साधना जैसे उपक्रम जीवन को गहराई और शांति प्रदान करते हैं। इसका मतलब यह भी है कि भारतीय दर्शन मानव की सांसारिक जरूरतें और आध्यात्मिक आकांक्षाओं की बीच का पुल का काम करता है। यह न केवल ज्ञान देता है बल्कि जीवन में शांति और संतुलन लाता है, यानी सरलता। तो जैसे जैसे हमने देखा कि भारतीय दर्शन में बहुवाद, आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता का अद्भुत संगम है, यह हमें जीवन के हर पहलू को समझने की क्षमता देता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या ये प्राचीन विचार आज के आधुनिक युग में भी वैल्यूएबल हैं? क्या दर्शन का विज्ञान और समाज पर कोई असर है? आइए इस पहलू को गहराई से समझते हैं। कैसे दर्शन ने हमारे वैज्ञानिक सोच, आधुनिक प्रश्नों और समाज की मानसिकता को प्रभावित किया। भारतीय दर्शन ने सदियों से यह सिखाया है कि सत्य की खोज केवल भौतिक दुनिया तक सीमित नहीं होती। उदाहरण के तौर पर योग और ध्यान की तकनीकें आज वैज्ञानिक प्रयोगों में सहेजे और प्रमाणित है। डॉक्टरों और न्यूरोसाइंटिस्टों ने पाया कि ध्यान ब्रेन की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, तनाव घटाता है और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है। यह दर्शन और विज्ञान का अद्भुत संगम है, जहां भारत का प्राचीन ज्ञान आधुनिक मेडिकल साइंस को नई दिशा देता है। दर्शन ने वैज्ञानिक सोच को भी प्रेरित किया। जब पश्चिम में वैज्ञानिक नए सवाल उठाते थे, जैसे क्वांटम फिजिक्स में भौतिक वस्तु की स्थिति, वहां भारतीय अद्वैत वेदांत यह सिखाता है कि वस्तुएं और हमारी समझ एक ही सत्य के दो पहलू हैं। आज के वैज्ञानिक तर्कों से मेल खा सकता है। इसके अलावा दर्शन ने समाज की मानसिकता पर भी असर डाला। भारत की बहुसंख्यक आध्यात्मिक परंपरा ने मानवता, करुणा, सहिष्णुता और पर्यावरण के साथ जुड़ाव की भावना को जगाया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्मों का फल है, इसलिए नहीं केवल व्यक्तिगत जीवन बल्कि सामाजिक जीवन भी धर्म और कर्म के सिद्धांतों से संचालित होता है। एक उदाहरण ले, कर्म के सिद्धांत ने हमें जिम्मेदारी सिखाई। जो हम करते हैं उसका असर केवल हमारे जीवन पर नहीं बल्कि समाज और प्रकृति पर भी पड़ता है। आज के समय में जब हम पर्यावरण संकट का सामना कर रहे हैं, दर्शन की इसी शिक्षा को दोबारा समझना, अपनी सोच और कार्यों को बदलना जरूरी हो जाता है। दर्शन आज भी सवाल उठाता है, हम क्या हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम कैसे जीना चाहते हैं। ये प्रश्न विचार के बारे में नहीं, लेकिन दर्शन हमें बताता है तर्क और अनुभव के साथ साथ अनुभूति और चेतना भी समझ की जरूरत है। तो दोस्तों, दर्शन केवल प्राचीन किताबों या शब्दों का खेल नहीं, यह हमारी सोच, हमारा जीवन और हमारा सामाजिक अस्तित्व है। इसे समझना, अपनाना ही हमें मनुष्य के रूप में पूर्णता और पूर्णता की ओर ले जाता है।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही गहरे विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने विचार कमेंट में लिखें, मैं आपकी आवाज़ सुनना पसंद करूंगा। चलते चलते यही कहूंगा, दर्शन की यह यात्रा निरंतर है और हम सब मिलकर इसे आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।